हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन पेस्टिसाइड्स का आईपीओ आ रहा है। 4 आईपीओ ऑलरेडी आ चुके हैं जून के महीने में, ये पांचवा आईपीओ है। 5 बड़ी चीजें इस आईपीओ से जुड़ी हुई हम बात करेंगे। आईपीओ डिटेल्स और डेट्स के बारे में बात करेंगे। इंडियन पेस्टिसाइड्स कंपनी है क्या, क्या बिजनेस करती है उसको हम जानेंगे। रिस्क को समझेंगे इसके बिजनेस में। ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है, सब्सक्राइब या सब्सक्राइब ना करना, क्या सलाह दी है उसको हम समझेंगे। ग्रे मार्केट प्राइस क्या बोल रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको जानने चाहिए आईपीओ से पहले। दोस्तों सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइस बैंड 290 से 296 के बीच में है। ये अपर प्राइस बैंड को ही हम लेंगे कैलकुलेशन में। 50 शेयर का एक लॉट है तो टोटल 14,800 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने होंगे एक लॉट में अप्लाई करना है तो। अब आईपीओ साइज आप देख सकते हैं 800 करोड़ की है। मतलब अभी जो श्याम मेटालिक्स का आईपीओ आया था 900 करोड़ से थोड़ा ऊपर था, तो उससे थोड़ा सा छोटा है। तो और यहां पर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो थोड़े से चांसेस मुश्किल हो जाएंगे अलॉटमेंट के, तो उसका आपको ध्यान में रखना होगा। ओएफएस 700 करोड़ का है। मतलब जो फ्रेश इशू है वो 100 करोड़ का ही है। तो फिर मतलब प्रोमोटर अपना बड़ा स्टेक यहाँ पर लग रहा है कि बेच रहे हैं। अब आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जून 23 से 25, ये 3 दिन है। और ये जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव डेट्स है। जैसे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जून 30 को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है जुलाई 1 को, डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट 2 तारीख को, और आईपीओ की लिस्टिंग जो है 5 तारीख को ये हो सकती है। 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर हम आपको बताते रहेंगे जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और डिटेल्स अपडेट्स आ रही है। दोस्तों वहां पर भी आप देख सकते हैं। कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इंडियन पेस्टिसाइड जो है, जैसे नाम ही आप देख रहे हैं, ये एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां पर हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड होगा, और फंगिसाइड जो है ये बनाती है। तो यहां पर 2 चीजें होती है, एक होता है टेक्निकल्स और दूसरा होता है फॉर्मुलेशन। सो टेक्निकल्स का ज्यादा इनका रेवेन्यू वहां से आता है। तो टेक्निकल्स जो है उसका यूज हर्बिसाइड और फंगिसाइड बनाने में होता है, वो है। फिर फॉर्मुलेशन भी वो बेचते हैं। उनकी 2 फैक्ट्रियां हैं, दोनों फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में है। बहुत ही सुंदर स्टेट है उत्तर प्रदेश। देवा रोड लखनऊ में, और दूसरी है संडीला हरदोई में। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से या फिर लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में हाई करिए। मेरे बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जब भी मैंने विजिट की है यूपी में, अलग अलग जगहों में। तो आप जरूर हाई कीजिएगा दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से आप ओपन कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको 400 रुपीज कैशबैक भी मिलेगा। दोस्तों रिस्क के बारे में बता देते हैं। बिजनेस की रिस्क तो होती ही है, हर बिजनेस में होता है, यहाँ भी है। तो यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, और ये रजिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से चाहिए होती है। इंसेक्टिसाइड जो एजेंसी जो देखती है उससे चाहिए होती है। तो वहां पर लेट हो गया तो बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। जो एमएनसीज हैं, जो यहाँ देखिए 20 कंट्री से ज्यादा यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो वो जो दूसरे जो कंट्रीज है, वो लोग के जो कस्टमर्स हैं जो इनके, वो रेगुलर विजिट करते रहते हैं। तो मतलब ऑडिट्स और इंस्पेक्शन होते रहते हैं। कोई नेगेटिव ऑडिट हो गया या इंस्पेक्शन में कुछ नेगेटिव पकड़ा गया तो फिर इसके बिजनेस पे बिल्कुल खासा असर पड़ सकता है। 20 कंट्रीज में, 20 देशों में जब जब इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं तो रेगुलेटरी रिस्क भी है, क्योंकि पेस्टिसाइड और ये सब चीजों को बहुत ज्यादा रेगुलेटरी क्लियरेंस मिलना इतना आसान नहीं है। कौन अगर कंट्री ने अपनी पॉलिसी बदल दी तो फर्क पड़ सकता है बिजनेस में। यहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर भी इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो नेचर है बिजनेस का, क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी आगे पीछे हो गई, वेदर पैटर्न्स थोड़े चेंज हो गए तो बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है। और ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है ही, कोविड का डिसरप्शन जो हमने देखा है ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को हुआ है। ऐसा नहीं है हर इंडस्ट्री को इसका क्या बोलते हैं फायदा या नुकसान जैसा नहीं है, लेकिन डिसरप्शन हुआ है। तो इनकी जो 2 फैक्ट्रीज थी वो लंबे समय तक बंद भी रही थी दोस्तों। तो वो चीज है। रेवेन्यूज आप देख सकते हैं, ये देखिए रेवेन्यू 2 चीज मैंने बताई है। पहला नंबर है फाइनेंशियल ईयर 20 का, और दूसरा नंबर है ये 6 महीने 2021 के अप्रैल से सितंबर। तो ये एबिटा मार्जिन है 21.61% और 30.76%।
फिर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 27.5%, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर 20 में, और फिर ये 6 महीनों में 48%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70.5 करोड़ था 2020 में, जो कि 6 महीने 2020 में, ये 2020 फाइनेंशियल ईयर है, और ये अप्रैल से सितंबर में 72.5 करोड़। ऐसे लॉकडाउन के माहौल में भी इनका 6 महीनों में भी प्रॉफिट पूरे साल से ज्यादा होना बड़ा ही अचरज वाली चीज है, जो मुझे लगता है मार्जिन इनके एक्सपांड हुए हैं, मार्जिन की वजह से लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इन 6 महीनों के डेटा देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा एबिटा मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी हुई है, जो डेटा के हिसाब से दिख रहा है। बाकी ब्रोकरेजेस की बात करते हैं। आनंद राठी ने कहा है सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, उन्होंने कहा है सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो बाकी की जो एग्री कंपनीज है, जैसे धानुका एग्रीटेक है, भारत रसायन है, रैलिस है टाटा की, तो धानुका जो है 31.7 टाइम्स पीई में है, फिर भारत रसायन 36.2 के पीई में है, रालिस जो है 32.9 के पीई में है। तो इसका क्या प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो भी आपको मैं बताता हूं थोड़ी देर में। रिलायंस सिक्योरिटीज ने कहा है कि दूसरी सब कंपनियों के कंपैरिजन में अच्छे मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, सब्सक्राइब की सलाह दी है। हेम सिक्योरिटीज ने कहा है सब्सक्राइब की सलाह दी है, और आपका उत्तर यहां पर है प्राइस अर्निंग रेशियो 25 है। तो यही एक चीज है जो मुझे कॉमन दिख रहा है सभी ब्रोकरेजेस का, कि वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्ट है। जो बड़ी कॉम्पिटिटर्स है धानुका, भारत रसायन, रैलिस, इन सब के कंपैरिजन में ये कम प्राइस अर्निंग रेशियो में आ रहा है। अरिहंत कैपिटल ने भी सेम चीज ही कही है, लॉन्ग टर्म प्रूवन बिजनेस की बात कही है, सब्सक्राइब की सलाह दी है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको कंफर्ट मिल रहा है, प्राइस अर्निंग रेशियो 25 के पास है, जो कि जो कंपटीटर है उनके कंपैरिजन में कम लग रहा है। अब लास्ट में दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। एक तो जो ग्रे मार्केट प्राइस है, जो अच्छा खासा आइडिया देता है, तो वो 20% का प्रीमियम बता रहा है, लेकिन ये शायद वीडियो में 1-2 दिन पहले बताता तो फिर ये 30-35% था। तो ये बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है, वोलाटाइल है, तो ये रिलाय नहीं कर सकता है। तो ये ऊपर नीचे अगले कुछ दिनों में हो सकता है, क्योंकि मार्केट भी बहुत ही अनसर्टन है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, तो ये बहुत वोलाटाइल है। तो इस पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा फिलहाल तो नहीं करूंगा। मैं एंकर लिस्ट को जरूर देखूंगा, जो मुझे उम्मीद है अभी आ जाएगी, तो एंकर लिस्ट मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो एंकर लिस्ट जो है वो जैसे आ जाएगी, तो वो डिटेल्स जो है वो आपके वो हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या क्या बड़े एंकर्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने किया है कि नहीं। ब्रोकरेजेस मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, मार्केट कंडीशंस जो है वो देखना जरूरी है। और बाकी मैं अगर अपने पर्सनल पोर्टफोलियो की बात करूं तो शायद इस कंपनी से मैं दूर रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर इनफैक्ट जो एग्री केमिकल्स है वहां पर खुद खुद बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, अलग अलग बिजनेस रिस्क होते ही हैं। और दूसरी जो कंपनियां हैं जैसे रालिस हो गया, तो ये सब कंपनियां जो है यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत ही साइक्लिकल हमको रिटर्न्स मिलते हैं। एक बार की अगर फसल खराब हो गई या फिर बिजनेस पूरा खराब हो गया, तो फिर अच्छा खासा इनके जो बिजनेस है उसमें फर्क पड़ सकता है, जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था वेदर पैटर्न्स रिलेटेड। तो एक स्टेबल बिजनेस जो है वो शायद यहाँ पर आपको देखने नहीं मिला। और दूसरी चीज है एक स्मॉल कैप रहेगी दोस्तों, तो जब कुछ मिड कैप अच्छी कंपनियां शायद हमको मिल जा रही है, तो फिर हम ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए शायद मैं शायद इसमें कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर अच्छा खासा ग्रे मार्केट चलता रहा तो फिर एक कंफर्ट जरूर आएगा एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए। तो मेरी नजर इस पर जरूर रहेगी, मैं आपके साथ भी अपने व्यूज को शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।